आइए अब हम कैश फ्लो पैटर्न्स के बारे में चर्चा करें। हम तीन तरह के कैश फ्लो पैटर्न्स इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। पहला, मिक्स स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज। दूसरा पैटर्न, एन्युटीज। और तीसरा पैटर्न, परपेचुइटीज। हम इन पैटर्न्स को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू की कैलकुलेशंस करवाते वक्त कुछ शॉर्टकट्स अपनाए जा सकें। मिक्स स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज उन कैश फ्लोज को कहा जाता है जो कोई स्पेसिफिक पैटर्न अडॉप्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल 100, 200, 350। इस सीरीज के अंदर कैश फ्लोज ने कोई स्पेसिफिक पैटर्न अडॉप्ट नहीं किया। फ्यूचर वैल्यू ऑफ मिक्स स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज कैलकुलेट करने के लिए हम इंडिविजुअल कैश फ्लोज को कंपाउंड करके उनकी फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ लास्ट पीरियड कैलकुलेट करेंगे और फिर सब फ्यूचर वैल्यूज का सम टोटल कर देंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिक्स स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज कैलकुलेट करने के लिए हम इंडिविजुअल कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके उनकी प्रेजेंट वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट पीरियड पे कैलकुलेट करेंगे और फिर उन सब प्रेजेंट वैल्यूज का सम टोटल कर देंगे। दूसरा कैश फ्लो पैटर्न है एन्युटी। अगर किसी कैश फ्लो सीरीज में तीन फीचर्स हों तो हम उस सीरीज को एन्युटी कह सकते हैं। पहला फीचर है दैट कैश फ्लोज मस्ट बी इक्वल, दैट इज cash flow at the end of first year say 100 rupees, cash flow at the end of second year also 100 and cash flow at the end of third year also 100। इस सीरीज के अंदर तीनों कैश फ्लोज इक्वल हैं। दूसरा फीचर दैट कैश फ्लोज मस्ट बी एनुअल। फॉर एग्जांपल हमारे केस में कैश फ्लोज एवरी ईयर एंड पर अकर कर रहे हैं, तो इस केस के अंदर कैश फ्लोज एनुअल बेसिस पर आ रहे हैं। तीसरा फीचर that cash flows must be for a specified number of years। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज इस एग्जाम्पल में सिर्फ 3 सालों के लिए अकर कर रहा है। एक और बात यहाँ पे हम समझ लें कि वो केसेस जिनमें इक्वल कैश फ्लोज एनुअल इंटरवल्स पे ना आके किसी और इंटरवल्स पे अकर करें, जैसे कि इक्वल कैश फ्लोज एट द एंड ऑफ ईच मंथ या इक्वल कैश फ्लोज एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो ऐसे केसेस को भी हम फाइनेंस में एन्युटी बोलते हैं। एन्युटीज दो टाइप्स की होती हैं। पहली, ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी को डेफर्ड एन्युटी भी कहा जाता है। ऑर्डिनरी एन्युटी में कैश फ्लोज एट द एंड ऑफ ईच पीरियड अकर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 3 years। दूसरी टाइप की एन्युटी एन्युटी ड्यू कहलाती है। एन्युटी ड्यू में कैश फ्लोज एट द एंड ऑफ ईच पीरियड अकर करने की बजाय कैश फ्लोज एट द बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड अकर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 3 years। अगर किसी एन्युटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दी जाए तो हम एज्यूम करेंगे कि वो एक ऑर्डिनरी एन्युटी है। ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहले मेथड में हम ऑर्डिनरी एन्युटी के हर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके उनका सम टोटल कर देते हैं। दूसरे मेथड में हम ऑर्डिनरी एन्युटी के पीरियोडिक कैश फ्लो को इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स के सम टोटल से मल्टीप्लाई करते हैं। इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स के सम टोटल को प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल पहले मेथड के अकॉर्डिंग 1200 रुपए की 5 साल की एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू एट 9% कैलकुलेट करने के लिए हम हर कैश फ्लो को 9% पे डिस्काउंट करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर इन सब प्रेजेंट वैल्यूज का सम टोटल कर देंगे। दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग हम पीरियोडिक कैश फ्लो, जो कि इस केस में 1200 रुपए है, उसे इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स के सम टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि पहले भी हमने बताया,
इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स का सम टोटल प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी बन जाता है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी को कैलकुलेट करवाने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका फॉर्मूला, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी इज इक्वल टू 1 by r माइनस 1 by r इंटू 1 प्लस r रेज टू द पावर t। दूसरा तरीका कैलकुलेटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैलकुलेटर पे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी एट 5% फॉर 5 इयर्स कैलकुलेट करवाना हो तो हम कैलकुलेटर पे 1 डिवाइडेड बाय 1.05 एंटर करेंगे और फिर इक्वल टू का बटन 5 बार प्रेस करेंगे, यानी जितने ईयर्स इक्वल टू का साइन उतनी बार प्रेस किया जाएगा। आखिर में ग्रैंड टोटल का बटन प्रेस करेंगे। कैलकुलेटर अब जो आंसर शो करेगा वो होगा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी एट 5% फॉर 5 इयर्स। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी को कैलकुलेट करवाने का तीसरा तरीका है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल्स। एन्युटी फैक्टर टेबल से किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ पीरियड्स का प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी डायरेक्टली रेफर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी का टेबल कुछ इस तरह से दिखेगा। ऑर्डिनरी एन्युटी की ही तरह एन्युटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहले मेथड में हम एन्युटी ड्यू के हर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके उनका सम टोटल करेंगे। दूसरे मेथड में हम एन्युटी ड्यू के पीरियोडिक कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी ड्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दें, इस बार हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी नहीं, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी ड्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर ऑर्डिनरी एन्युटी को 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो वह प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी ड्यू बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले मेथड के अकॉर्डिंग 1200 रुपए की 5 साल की एन्युटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू एट 9% कैलकुलेट करने के लिए हम हर कैश फ्लो को 9% पर डिस्काउंट करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर इन सब प्रेजेंट वैल्यूज का सम टोटल कर देंगे। दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग हम पीरियोडिक कैश फ्लो, जो कि इस केस में 1200 रुपए है, उसे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी ड्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी ड्यू कैलकुलेट करने के लिए हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर ऑर्डिनरी एन्युटी को 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी ड्यू को कैलकुलेट करवाने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका फॉर्मूला। जो फॉर्मूला हमने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर ऑर्डिनरी एन्युटी का पढ़ा था, अगर उसे 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वह बन जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी ड्यू। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी ड्यू कैलकुलेट करवाने का दूसरा तरीका है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर पे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर ऑर्डिनरी एन्युटी कैलकुलेट करके उसे अगर 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वह भी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी ड्यू बन जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी ड्यू को कैलकुलेट करवाने का तीसरा तरीका है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू फैक्टर टेबल्स। आइए अब ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना सीखें। ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के भी दो तरीके हैं। पहला मेथड, हम ऑर्डिनरी एन्युटी के हर कैश फ्लो की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर उन फ्यूचर वैल्यूज का सम टोटल कर देंगे। दूसरे मेथड में हम ऑर्डिनरी एन्युटी के पीरियोडिक कैश फ्लो को इंडिविजुअल फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स के सम टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे। इंडिविजुअल फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स के सम टोटल को फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी कहा जाता है।
फॉर एग्जाम्पल, पहले मेथड के अकॉर्डिंग 1000 रुपए की 3 साल की एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू एट 5% कैलकुलेट करने के लिए हम हर कैश फ्लो को 5% पे कंपाउंड करके उसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर इन सब फ्यूचर वैल्यूज का सम टोटल कर देंगे। दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग हम पीरियोडिक कैश फ्लो, जो कि इस केस में 1000 रुपए है, उसे इंडिविजुअल फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स के सम टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि पहले भी हमने बताया, इंडिविजुअल फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स का सम टोटल फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी बन जाता है। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी को कैलकुलेट करवाने के भी तीन तरीके हैं। पहला तरीका फॉर्मूला, which is 1 by r minus 1 by r into 1 plus r raised to the power t, and this whole multiplied by 1 plus r raised to the power t। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी को कैलकुलेट करवाने का दूसरा तरीका है कैलकुलेटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैलकुलेटर पे फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी एट 5% फॉर 5 years कैलकुलेट करवाना हो, तो हम कैलकुलेटर पे 1.05 मल्टीप्लाई बाय 1 एंटर करेंगे और फिर इक्वल टू का बटन 4 बार प्रेस करेंगे, यानी जितने ईयर्स उससे एक कम, फिर ग्रैंड टोटल प्रेस करके उसमें 1 ऐड कर देंगे। कैलकुलेटर अब जो आंसर शो करेगा वह होगा फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी एट 5% फॉर 5 years। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी को कैलकुलेट करवाने का तीसरा तरीका है एन्युटी फैक्टर टेबल्स। एन्युटी फैक्टर टेबल से किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ पीरियड्स का फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी डायरेक्टली रेफर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी का टेबल कुछ इस तरह से दिखेगा। ऑर्डिनरी एन्युटी की ही तरह एन्युटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहले मेथड में हम एन्युटी ड्यू के हर कैश फ्लो की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करके उनका सम टोटल करेंगे। दूसरे मेथड में हम एन्युटी ड्यू के पीरियोडिक कैश फ्लो को फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी ड्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर ऑर्डिनरी एन्युटी को 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वह बन जाता है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी ड्यू। दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग हम पीरियोडिक कैश फ्लो, जो कि इस केस में 1000 रुपए है, उसे फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी ड्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी ड्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इंडिविजुअल फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स का सम टोटल करके फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर ऑर्डिनरी एन्युटी फाइंड करेंगे और फिर फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर ऑर्डिनरी एन्युटी को 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। एन्युटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू एक ऑर्डिनरी एन्युटी से हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि एन्युटी ड्यू के केस में हर कैश फ्लो एक एक पीरियड ज्यादा कंपाउंड होता है। एन्युटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू एक ऑर्डिनरी एन्युटी से हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि एन्युटी ड्यू के केस में हर कैश फ्लो एक एक पीरियड कम डिस्काउंट होता है। सो एन्युटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू भी और प्रेजेंट वैल्यू भी एक ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा होगी। फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कराने का फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर टी इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज। इसका मतलब
कि आप किसी भी तरह के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके यदि उसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करवाना चाहते हैं तो आप उसे 1 प्लस आर रेज टू द पावर टी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एनिटी की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले हम उस एनिटी की बताए गए मेथड से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी को 1 प्लस आर रेज टू द पावर टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा कैश फ्लो पैटर्न है परपेचुटी। अगर किसी कैश फ्लो सीरीज में तीन फीचर्स हों तो हम उस सीरीज को परपेचुटी कहते हैं। पहला फीचर है दैट कैश फ्लोज मस्ट बी इक्वल। दूसरा फीचर है दैट कैश फ्लोज मस्ट बी एनुअल। और तीसरा फीचर है दैट कैश फ्लोज मस्ट बी परपेचुअल। फॉर एग्जाम्पल, 100 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच ईयर टिल द एंड ऑफ टाइम, यानी कभी न खत्म होने वाली सीरीज को परपेचुटी कहा जाता है। परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम पीरियोडिक कैश फ्लो को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करवाते हैं, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी इज इक्वल टू सी अपॉन आर। फॉर एग्जाम्पल, 500 रुपए की परपेचुटी की 8% पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम 500 को 0.08 से डिवाइड करेंगे और आंसर आएगा 6250। परपेचुटीज की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट नहीं करवाई जाती क्योंकि फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ सम टाइम पीरियड कैलकुलेट करनी होती है और परपेचुटी के केस में वह फ्यूचर टाइम पीरियड डिफाइंड ही नहीं होता। क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजर्स मोस्ट ऑफ डिसीजंस प्रेजेंट वैल्यू से लेना प्रेफर करते हैं, इसलिए परपेचुटी की फ्यूचर वैल्यू ना कैलकुलेट होने से कोई खास परेशानी नहीं आती। ग्रोइंग परपेचुटी। फाइनेंस में हम ग्रोइंग सीरीज उस सीरीज को बोलते हैं जिसका ग्रोथ रेट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, 100 रुपीज एट द एंड ऑफ वन ईयर, 120 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 130 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। दिखने में ये कैश फ्लोज वैसे तो ग्रोइंग सीरीज है, पर क्योंकि इस सीरीज का ग्रोथ रेट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड सेम नहीं है तो इसलिए हम इस सीरीज को ग्रोइंग नहीं बोलेंगे। ग्रोइंग परपेचुटी। अगर कोई कैश फ्लो स्ट्रीम एक स्पेसिफिक अमाउंट से स्टार्ट हो और स्पेसिफाइड रेट पे ग्रो करती जाए टिल द एंड ऑफ टाइम तो वह कहलाती है ग्रोइंग परपेचुटी। फॉर एग्जाम्पल, पहला कैश फ्लो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ₹100, दूसरा कैश फ्लो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 10% ग्रोथ पे ₹110। सिमिलरली 10% से ग्रो करके तीसरा कैश फ्लो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 121। और इसी तरह कैश फ्लोज 10% से ग्रो करते जाएं टिल द एंड ऑफ टाइम तो यह सीरीज बन जाएगी ग्रोइंग परपेचुटी। ग्रोइंग परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम उस परपेचुटी का पहला कैश फ्लो जो कि फर्स्ट पीरियड के एंड पे आ रहा हो उसे r माइनस जी से डिवाइड करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुटी इज इक्वल टू c अपॉन r माइनस जी, जिसमें c है कैश फ्लो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, r है डिस्काउंट रेट और g है ग्रोथ रेट जिसे सस्टेनेबल ग्रोथ रेट भी कहा जाता है। इस फॉर्मूला में G पॉजिटिव हो सकता है यानी कैश फ्लोज बढ़ रहे हों, G नेगेटिव भी हो सकता है यानी कैश फ्लोज डिक्लाइन कर रहे हों। जहां G नेगेटिव हो वहां ये फॉर्मूला बन जाएगा C अपॉन R प्लस G। पर ध्यान दें कि ग्रोइंग परपेचुटी के इस फॉर्मूले में G R से कभी बड़ा नहीं हो सकता, दैट इज G मस्ट ऑलवेज बी लेस देन R। फॉर एग्जाम्पल, एक परपेचुटी का पहला कैश फ्लो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज ₹2 lakhs। उसके बाद आने वाले कैश फ्लोज 5% के रेट से ग्रो करते जाएंगे। डिस्काउंट रेट है 10%। इस परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम पहले कैश फ्लो यानी 2 लाख रुपए को 10% माइनस 5% से डिवाइड करेंगे
और प्रेजेंट वैल्यू आएगी ₹40 लाख। ग्रोइंग एन्युटी। अगर कोई कैश फ्लो स्ट्रीम एक स्पेसिफिक अमाउंट से स्टार्ट हो और स्पेसिफाइड रेट पे ग्रो करती जाए फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीरियड्स, तो वह कहलाती है ग्रोइंग एन्युटी। फॉर एग्जाम्पल, 3 साल की एन्युटी जिसका पहला कैश फ्लो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ₹100, दूसरा कैश फ्लो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 10% ग्रोथ पे ₹110, सिमिलरली 10% से ग्रो करके तीसरा कैश फ्लो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 121। यह सीरीज एक ग्रोइंग एन्युटी है। ग्रोइंग एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला की मदद लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग एन्युटी इज इक्वल टू C अपॉन R माइनस G इंटू 1 माइनस 1 प्लस G रेज टू द पावर T अपॉन 1 प्लस R रेज टू द पावर T, जिसमें C है ग्रोइंग एन्युटी का पहला कैश फ्लो, R है डिस्काउंट रेट, G है ग्रोथ रेट और T है नंबर ऑफ पीरियड्स। फॉर एग्जाम्पल, एक 10 साल की एन्युटी का पहला कैश फ्लो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज ₹1000। उसके बाद आने वाले कैश फ्लोज 5% के रेट से ग्रो करते जाएंगे। डिस्काउंट रेट है 10%। इस एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम बताए गए फॉर्मूला को यूज करेंगे और प्रेजेंट वैल्यू आएगी ₹7439.81। ग्रोइंग परपेचुटी के केस में हमने पढ़ा था कि G कैन नॉट बी ग्रेटर देन R, पर ग्रोइंग एन्युटी के केस में G कैन बी ग्रेटर देन R, G कैन बी लेस देन R एंड G कैन ऑल्सो बी इक्वल टू R। जहां पे G ग्रेटर देन R या लेस देन R हो वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पर अगर G इज इक्वल टू R हो जाए तो ग्रोइंग एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा वो यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस फॉर्मूला के डिनोमिनेटर में R माइनस G जीरो हो जाएगा। ऐसे केस में हम ग्रोइंग एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू एक अलग फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, विच इज C इंटू टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस R। फॉर एग्जाम्पल, एक 10 साल की एन्युटी का पहला कैश फ्लो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज ₹1000। उसके बाद आने वाले कैश फ्लोज 5% के रेट से ग्रो करते जाएंगे। डिस्काउंट रेट है 5%, यानी ग्रोथ रेट के बराबर। इस एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले कैश फ्लो को T से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज इन दिस केस 10, और फिर उसे 1 प्लस R से डिवाइड कर देंगे। इस एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू आएगी ₹9523.81। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कराने का फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेस टू द पावर टी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। अगर किसी ग्रोइंग एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो पहले हम उस ग्रोइंग एन्युटी की बताए गए मेथड से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग एन्युटी को 1 प्लस आर रेस टू द पावर टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए जो फाइनेंशियल कैलकुलेशंस चाहिए वह पढ़ी। उन कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हमने कैश फ्लो पैटर्न्स के सहारे कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलाज भी सीखे। आइए अब एक बार फिर इन सभी फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लें।